नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करूंगा सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज देखो, जो भी सोर्सेज मिला मेरे को पढ़ाने का, कुछ समय में मैं अभी गांव आया हूँ, तो एक बार तो कुछ क्लास ऐसी ही लगेंगी। बोर्ड तो सूरतगढ़ जाने के बाद ही आ पाएगा, आप सभी समझदार हो। तो एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए सेशन, और जितने ज़्यादा हो सके इतने ज़्यादा हमारे प्रिय साथी हमारे साथ होने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा हो इतना ही आनंद आएगा पढ़ाने में। एक बात ध्यान से सुनना, ये जो हम इस तरह से इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना आप टेलीग्राम पे सर्च मार लेना जीके बाय अजय सर कैपिटल के अंदर, तो वहीं ये मैं क्लास के बाद पीडीएफ पहुंचा दूंगा। तो मेरे साथियों, मेरी बात सुनना ध्यान से। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास, और इसी प्राचीन भारत के इतिहास की कड़ी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे मौर्य काल। और मौर्य काल में आप प्लेलिस्ट में जाना, जिसने नहीं किया। हमने इससे पहले चंद्रगुप्त की बात की थी। किसकी बात की थी? चंद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त को हमने पढ़ लिया था और चंद्रगुप्त की अच्छे से चर्चा कर ली थी। इसके बाद चंद्रगुप्त का ही पुत्र हुआ था, जिसका नाम क्या था? अब आप कहोगे सर नाम था बिंदुसार। जी हाँ, बिंदुसार। तो मौर्य काल का वैसे समय पूछा जाए तो 322 से लेकर 185 ईस्वी तक था, लेकिन मौर्य काल का दूसरा जो राजा हुआ उसका नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व, यानी आपने पिछले भाग में हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में संलेखना संथाला की विधि से अपना शरीर त्यागे, यानी उपवास के रखने से। तो याद रखोगे आप, बिंदुसार के अंदर बिंदुसार का जो उपनाम था वो क्या था? अमित्र चेष्ट। क्या नाम था? अमित्र चेष्ट। अमित्र चेष्ट जो था उसका अर्थ होता है शत्रुओं का वध या शत्रुओं का नाश करने वाला। ये जो बात है ये किन्होंने की थी? ये यूनानी लेखकों ने। तो इसके आगे लिखोगे यूनानी लेखकों ने इसे क्या कहा है? यूनानी लेखकों ने अमित्र चेष्ट कहा है, क्योंकि अमित्र घात ये जो हमारे हिंदू लेखक थे, हिंदू लेखकों ने क्या कहा है? अमित्र घात। बात समझ में आई दोस्तों? जी सर जी, बात बढ़िया समझ में आ गई। तो बहुत बढ़िया, फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो अपने सदस्यों को। फिर आगे हम चर्चा करें कि वायु पुराण के अंदर हमारे पुराण 18 है ना? हाँ जी सर। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया। क्या बताया गया है? भद्रसार। वायु पुराण में भद्रसार का है। तो जैन ग्रंथों की अगर बात करें तो जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहाँ बताया है? शेर के समान जैन ग्रंथों में। माता का नाम क्या था सर? अब आप पूछोगे, माता का नाम था दुर्धरा, पिता का नाम था चंद्रगुप्त। ये देखो, हम जो बात करें कि ये जो आते हैं एग्जाम अपने आर्मी वगैरह के एग्जाम में, इनमें सीधा प्रश्न आता है कि बिंदुसार के पिताजी का नाम क्या था, अशोक के पिताजी का नाम, माता का नाम। तो ये नॉर्मल एग्जामों में यहीं से प्रश्न आता है, तो आप इनको भी याद कर लेना। बाकी मैं आपको लेवल अच्छा करवाऊंगा। कोई भी वीडियो विद्यार्थी देख रहा है, चाहे रीट का हो, चाहे आरएएस का विद्यार्थी हो, चाहे एसआई का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे ग्राम सेवक, जो भी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये जो बिंदुसार था यह आजीवक धर्म का अनुयायी था, और आरएएस के अंदर 2018 प्री में प्रश्न पूछा गया है कि आजीविक धर्म के संस्थापक कौन थे? तो याद रखोगे मेरे प्रिय साथियों, आजीविक धर्म के जो संस्थापक थे वो मुखालीपुत्र गौसल थे। कौन थे? मुखालीपुत्र गौसल। तो इतनी बात याद हो जाएगी आपको। सबसे पहले बिंदुसार की उपनाम अमित्र चेष्ट, अमित्र घात, भद्रसार, सिंहसेन, माता दुर्धरा, पिता चंद्रगुप्त। यह आजीविक धर्म का अनुयायी था, और आजीविक धर्म के संस्थापक कौन थे? मुखालीपुत्र गौसल। तो आइए आगे इसकी चर्चा करें। अब देखिए मेरे प्रिय साथी, इसके आगे अगर हम बात करें तो एक नाम सुनने को मिलेगा आपको। बिंदुसार के दरबार में था खल्लाटक। अब खल्लाटक क्या है सर? तो 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद थी, जिसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। 500 सदस्य की एक मंत्री परिषद जिसके अध्यक्ष को खल्लाटक कहा जाता था। इसी के आगे अगर हम चर्चा करें तो मिस्र राजा था टोलमी फिलाडेल्फस द्वितीय। टोलमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने डायनोसिस दूत भेजा। कौन सा दूत भेजा था? डायनोसिस दूत। और यही बात याद रखोगे कि यह जो डायनोसिस दूत है यह मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी, मेगस्थनीज का क्या था? उत्तराधिकारी।
और अब प्रश्न ये एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी कौन थे, तो कौन थे, डायनोसिस के उत्तराधिकारी कौन थे, तो उत्तराधिकारी थे मेगस्थनीज। ये वही मेगस्थनीज है जो चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। और मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। यह भी एक यूनानी थे। तो इंडिका पुस्तक जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी मेगस्थनीज ने। इसके ब्रैकेट में लिखोगे आप इंडिका, ठीक है। अब देखो, फिर अब मिस्र का राजा टोलमी फिलाडेल्फस था, तो इसके समय सीरिया का जो शासक था उसका नाम था एंटियोकस। एंटियोकस ने डायोमेक्स दूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा, और बिंदुसार के जब ये दरबार में जाता है तो बिंदुसार इससे 3 वस्तुओं की मांग करता है। कितनी वस्तुओं की मांग की? 3 वस्तुओं की। 3 वस्तुओं की जब मांग करता है तो 3 वस्तुओं की मांग कौन कौन सी की? तो वो देखो, सूखे अंजीर, मदिरा, मदिरा शराब को कहते हैं, दार्शनिक। अब बताते हैं कि सीरिया के शासक एंटियोकस ने सूखे अंजीर भी दिए और मदिरा भी दी, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया। सर अब आप पूछोगे मना क्यों किया? देखो, यूनान में दास प्रथा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, यानी दास प्रथा जो थी यूनान के अंदर, दास प्रथा जो थी, इस दास प्रथा का कोई भी प्रचलन नहीं मिलता है यूनान के अंदर। इसलिए अगर दार्शनिक वो भेजे तो इसके दार्शनिक जो जाएंगे वो किसके रूप में जाएंगे? दास प्रथा के रूप में, दास के रूप में जाएंगे। लेकिन यूनान में तो दास प्रथा का प्रचलन ही नहीं था, इसलिए दार्शनिक एंटियोकस ने नहीं भेजे। तो ये बात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। 3 चीज़ों की मांग की, जिसमें से सूखे अंजीर, मदिरा और दार्शनिक भेजे। क्या नहीं भेजा? एंटियोकस ने दार्शनिक देने से मना किया। बात करें बिंदुसार की, तो बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। इसके काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। और याद रखना कि पहले विद्रोह दबाने के लिए अशोक को भेजा, और अशोक को यहाँ का बताते हैं गवर्नर भी नियुक्त किया था। दूसरी बार जो भेजा, अपनी ये पुत्र है, सुमन नाम जरूर है लेकिन है पुत्र, सुसीम या सुमन को। तो पहली बार अशोक को भेजा विद्रोह दबाने के लिए, और दूसरी बार किसे भेजा? सुसीम या सुमन को। सर इसकी जानकारी कहाँ मिलती है कि तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे? इसकी जो जानकारी मिलती है प्रिय साथियों, वो मिलती है दिव्यावदान बौद्ध साहित्य ग्रंथ के अंदर। तो इसकी देखो, मैंने ऐतिहासिक स्रोत करवाए थे तो उसके अंदर सारी बातें बताई थी दिव्यावदान क्या है। तो शुरू से अगर भारतीय इतिहास करना हो तो प्लेलिस्ट में सब कुछ करवाया हुआ है, तो वो करना हम कंप्लीट करेंगे, आप विश्वास करिए। और मैं आपको बता दूं एक बात, जो अब इस समय के अंदर, इस काल के दौरान बेहतर पड़ेगा, आगे जो रिजल्ट है वो ही देगा, ये वास्तविकता है। क्योंकि आप उन अनेक विद्यार्थियों से आगे होंगे जो इस काल के अंदर मज़े कर रहे हैं। मज़े ही करें तो वे पढ़ना तो है कौन ही, तो आप उनसे बहुत ज़्यादा आगे होंगे। तो मेरा प्रिय साथी, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, निरंतर रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे को जैसे जैसे समय मिला, मैं प्रश्नोत्तरी जो भी है हम जरूर ऐड करेंगे। तो आप थोड़ा सा बस इतना सहयोग कर दिया करो कि थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दिया करो। तो फटाफट एक बार शेयर करके आ जाइए, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, पहला जो गवर्नर था वो किसको नियुक्त किया? अशोक को। और दूसरी बार विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला में किसको भेजा? तक्षशिला और सुसीम या सुमन को। तक्षशिला जो थी, तक्षशिला कहाँ है? ये एक मात्र नहीं, 2 ऐसे महाजनपद थे जो भारत से बाहर थे। इसमें से एक का नाम था गांधार। कौन सा नाम था? गंधार। और एक का नाम था कंबोज। कंबोज की राजधानी थी वो थी हाटक। ये भी मैंने करवाया, आप देखना प्लेलिस्ट में। कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक। और बात करें गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। क्या थी? तक्षशिला। तो ये 2 जो थे, ये 2 उस समय ऐसे महाजनपद थे जो भारत से बाहर थे, कंबोज और गंधार। याद रखना, कै गए कंबोज गंधार ऐसे महाजनपद थे जो भारत से बाहर थे। कंबोज की राजधानी हाटक और गंधार की राजधानी तक्षशिला। तो इतनी बात उम्मीद करूंगा आपको बढ़िया समझ में आई होगी। तो 500 सदस्यीय के मंत्री परिषद जिसे खलाटा कहे जाते थे, मिस्र राजा टोलमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने डायनोसिस दूत भेजा। यह मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी था, बात याद रखना। सीरिया शासक एंटियोकस ने डायमेक्स दूत भेजा, और बिंदुसार ने 3 वस्तुओं की मांग की, सूखे अंजीर, मदिरा, दार्शनिक देने से मना कर दिया।
बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह होते हैं। इसकी जानकारी दिव्य अवदान बौद्ध साहित्य में मिलती है। पहला अशोक के समय हुआ था, दूसरा सुसीम का समय। तो इतनी बात प्रिय विद्यार्थियों समझ में आ गई? हाँ सर। तो चलिए आगे। अब जो नेक्स्ट राजा बनेगा उस राजा का नाम है अशोक। अशोक महत्वपूर्ण शासक है। तो आइए हम अशोक को एक बढ़िया तरह से कंठस्थ कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है। तो देखिए अशोक के प्रिय साथी बात की जाए तो अशोक राजा 273 ईसा पूर्व में ही बन गया था और 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन करता है। अब आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि अशोक ने कुल कितने वर्ष शासन किया था, तो ये बात आप कमेंट में बताओगे। अब अशोक अगर पूछा जाए जैसे महाराणा प्रताप का पढ़ते हैं कि महाराणा प्रताप ने विधिवत रूप से राज्याभिषेक कब किया, तो ऐसे ही अशोक का भी प्रश्न आता है कि अशोक ने विधिवत रूप से राज्याभिषेक राज तिलक कब करवाया। तो अशोक ने विधिवत रूप से राज तिलक 269 ईसा पूर्व में करवाया था, क्योंकि बताते हैं कि अशोक के 99 भाई थे। तो इन 99 भाइयों का वध करके अशोक ने विधिवत रूप से, क्योंकि ये जो इसके भाई थे वो साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे, वो कहते हैं कि उत्तराधिकारी हम बनेंगे, वो कह रहे थे कि हम बनेंगे। इस तरह साम्राज्य में इनके मध्य विवाद चल रहा था। तब कहते हैं अशोक ने इन 4 वर्षों के दौरान, कितने वर्ष के दौरान? 4 वर्ष के दौरान, 4 वर्षों के अंदर अपने 99 भाइयों का वध किया और वध कर कर विधिवत रूप से राज तिलक करवाया। तो अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार और माता का नाम था सुभद्रांगी। सुभद्रांगी इसकी माता का नाम था। किसकी माता का नाम था? अशोक की। अगर बात करें अशोक की तो अशोक ने उपाधि धारण की थी देवना प्रियदर्शी। देवना प्रियदर्शी की जो उपाधि है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मौर्य काल में सर्वप्रथम देवना प्रियदर्शी की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? तो वो थे अशोक। लेकिन आप बात ये रखोगे याद कि ये जो उपाधि थी देवना प्रियदर्शी की, यह उपाधि श्रीलंका राजा तीस व पुत्र दशरथ ने भी धारण की थी। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि देवना प्रिय अशोक के अलावा देवना प्रियदर्शी की उपाधि किस किस ने धारण की थी? तो यह उपाधि श्रीलंका राजा तीस व इसके पुत्र दशरथ ने भी धारण की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखोगे। पहले तक्षशिला व उज्जैन का ये गवर्नर था। मैंने भी बताया आपको उज्जैन का क्या था? गवर्नर था। उज्जैन का ये क्या था? गवर्नर था। और बाद में बताते हैं कि जब तक्षशिला व उज्जैन का गवर्नर था तो बाद में शासक बना। तक्षशिला में अभी वो जो विद्रोह हुआ था बिंदुसार के समय, प्रथम विद्रोह को दबाने के लिए भी किसको भेजा गया था? अशोक को भेजा गया था। ये बात आप याद रखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, अशोक ने नगर बसाया। अब सर नगर कौन सा बसाया? तो नगर के नाम से याद रखना, एक तो श्रीनगर बसाया और दूसरा आप याद रखोगे देवपतन, इसे ही कहते हैं ललित पाटन। तो श्रीनगर और देवपतन या इसे ललित पाटन कहते हैं। किसने बसाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। तो अशोक ने जो नगर बसाए थे वो कौन कौन से थे? इसमें से एक का नाम आता है श्रीनगर, दूसरे का नाम आता है देवपतन या ललित पाटन। यह शिव का उपासक था। ये अशोक जो था किसका उपासक था? शिव का उपासक था। लेकिन बात याद रखना, हम बौद्ध संगीतियाँ पढ़ते आए हैं। जी सर, बौद्ध संगीतियाँ हम पढ़ते आए हैं। तो बौद्ध संगीतियों की अगर हम चर्चा करें तो मोगलीपुत्तिश ये कौन था? ये अध्यक्ष था। कहाँ का अध्यक्ष? सुनना ध्यान से। पहले मैं मोगलीपुत्तिश की बात बताऊं। मोगलीपुत्तिश ने एक रचना की थी जिसका नाम था अभिधम पिटक। अभिधम पिटक की जो रचना है वो किसने की थी? मोगलीपुत्तिश नहीं। ऐसे देखो बताया जाता है कि मोगलीपुत्त ये जो तीस अभिधम पिटक इसका संकलन हुआ था तीसरी बौद्ध संगीति के अंदर। किसके अंदर? तीसरी, क्योंकि हम बौद्ध धर्म के अंदर 3 ग्रंथ पढ़ते हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो इसमें क्या याद रखना है सर? इसमें याद ये रखना है कि मोगलीपुत्तिश के समय तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और यह उसमें अध्यक्ष था। सर राजा कौन था? राजा अशोक था। सर ये जो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ ये कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। तो तीसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ वो कहाँ पर हुआ? पाटलिपुत्र में। और इस अभिधम पिटक की जो संकलन है वो भी तीसरी बौद्ध संगीति के अंदर हुआ था। ये मैंने बौद्ध धर्म के अंदर सारी बातें बताई हुई है। तो इसका जो संकलन है वो भी तीसरी बौद्ध संगीति के अंतर्गत होता है। अब मैं आपको ये बात स्पष्ट करता हूँ, सुनना ध्यान से। मैंने बताया कि मोगलीपुत्तिश
इसके समय अभिधम पिटक की रचना हुई। अध्यक्ष में इसकी अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध समिति का आयोजन हुआ। अभी मैंने बात बताई, स्थान पूछे तो पाटलिपुत्र याद रखना है। और अगर पाटलिपुत्र, ये जो बिहार वाला क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में मगध का जो था, मगध की राजधानी थी, ऐसे मानो पाटलिपुत्र। सिंपल। हाँ, अब आगे हम बात करें अशोक की ही। अशोक के अंतर्गत आगे, अशोक के आगे ही पढ़ना है हमें। तो देखो, अशोक ने पुत्र महेंद्र, अशोक का पुत्र था जिसका नाम क्या था, महेंद्र। अशोक ने महेंद्र को बौद्ध धर्म की ओर दीक्षित किया। वह इसी की पुत्रा थी, इसको बौद्ध धर्म की ओर प्रचार हेतु भेजा था। तो इसकी पुत्री थी जिसका नाम क्या था, संघमित्रा। संघमित्रा को श्रीलंका प्रचार हेतु भेजा। तो याद रखोगे, इसने अपने पुत्र जिसका नाम क्या था, महेंद्र को बौद्ध धर्म की और दीक्षित किया, और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका प्रचार हेतु भेजा। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम था, महत्वपूर्ण युद्ध याद रखना, 261 में। कब हुआ, 261 में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध को कहा जाता है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध में इसने नंद राज को हराया था। तो याद रखोगे आप, कलिंग का युद्ध में, ये नंद वंश का नहीं था। आप नंद आ गया तो नंद सोचोगे, नंद वंश का नहीं। तो याद रखोगे, राज तिलक के 8वें वर्ष यानी 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ, और कलिंग के युद्ध में नंद राज को हराया था। इसका जो कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है वह 13वें शिलालेख के अंदर मिलता है। और उस समय जो कलिंग स्थान है, कलिंग की जो राजधानी थी उसका नाम क्या था, तोसली। कलिंग की राजधानी का नाम क्या था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, तोसली। 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। तो बोध गया कहाँ है सर, बोध गया है बिहार में। हम पढ़ते हैं ना कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, है ना, तो जिसे बोधि वृक्ष कहा गया है। तो बोध गया कहाँ, बिहार के अंदर। 20वें वर्ष लुम्बिनी गांव जो है वो कपिलवस्तु नेपाल के अंदर पड़ता है। कहाँ पर है, कपिलवस्तु नेपाल में। ये लिख लेना। देखो मेरे पास ये छोटा सा फ़ोन है तो इसमें लिखने की सुविधा नहीं है, तो मैं आप जैसे से कोई बात बोलूँ तो आप ये लिख लेना, कपिलवस्तु, लुम्बिनी कपिलवस्तु स्थान। और ये कहाँ पर है सर, नेपाल में। तो 20वें वर्ष लुम्बिनी गांव कपिलवस्तु नेपाल गए। जनता को धर्म कर से मुक्त कर भूमि कर 1/4 से 1/8 कर दिया, क्योंकि वहाँ की जो जनता थी उनसे पहले कर वसूला जाता था। कोई भी भूमि कर जो था, जो फसल वगैरह बोते थे, जो भी था, उनसे कर लेते थे 1/4। लेकिन अशोक ने जाकर कर जो था वो 1/8 कर दिया। अब आप कहोगे सर ये कर क्यों रहे हैं, क्या कारण है, तो अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा। क्योंकि जब इसने कलिंग के युद्ध में 1 लाख लोगों अधिक जाने गई, 1.5 लाख लोग घायल हुए, उनके अनेकों के परिवार उजड़े, तो उन चीज़ों को देखकर इन्होंने भेरी घोष को त्यागा और धम्म घोष को अपनाया। अब आप कहोगे सर धम्म घोष क्या है, तो जनता के, प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जो कार्य किए थे वही धम्म घोष है। तो वो आगे चर्चा करूंगा, सुनना एक बार। तो लुम्बिनी जाके जनता को धर्म कर से मुक्त किया। 20वें वर्ष याद रखना है, वर्ष भी याद रखने हैं। और कर कितना कर दिया, 1/4 से 1/8 कर दिया। अब बात करें हम इसके आगे, रुमिनदेही अभिलेख जो है, उस रुमिनदेही अभिलेख में कर नीति व अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। अशोक की जो कर नीति है और अर्थव्यवस्था है, इसकी जानकारी जो मिलती है वो कहाँ मिलती है, वो मिलती है रुमिनदेही अभिलेख में। आइए मेरे साथियों आगे हम चर्चा करें इसी अशोक के अंदर। आज अशोक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना याद करना है जितना आप कंटेस्ट कर सको। इनको जितना मैं करवा दूं तो साथ साथ इसको पढ़ लेना अभी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फटाफट एक बार शेयर करके जुड़ जाइए प्रिय साथियों। शेयर नहीं किया, अभी इतने लाइव नहीं आए हैं तो सुनो ध्यान से। अगर बात की जाए कलिंग में 1 लाख लोग, अभी मैंने बात बताई, लोग मारे, वह 1.5 लाख बंदी बनाए गए। ये इस भीषण नरसंहार युद्ध नीति को इन्होंने त्याग दिया। क्यों, ये इतना बहुत बड़ा, मान के चलो इतना बड़ा काम हुआ। आपने देखो अपना खा गए, एक कम से कम मान के चलो एक व्यक्ति अगर
कष्ट में होता है तो हम उसकी सहायता करने लग जाते हैं। तो देखो यहाँ 1 लाख लोग तो मारे गए इस युद्ध में, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। अब सुनना आगे। बाद में विष्णु नरसंहार युद्ध नीति को त्यागा और इसको त्याग कर धम्मघोष अपनाया। अब धम्मघोष क्या था इसकी चर्चा करेंगे। नोट, भेरी घोष को त्याग कर धम्मघोष अपनाया था, ये बात भी याद रखो। किसको त्याग कर क्या अपनाया था? तो भेरी घोष को त्याग कर धम्मघोष को क्या है भाई, अपनाया था। अब देखो, अब हम चर्चा करें अशोक का धम्म। तो अशोक का धम्म क्या था वो सुनना ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक ने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए संहिता प्रस्तुत की। अशोक ने प्रजा के नैतिक उत्थान के जो संहिता प्रस्तुत की थी वही क्या है, अशोक का धम्म। अशोक के धम्म की जो परिभाषा है वो राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। किससे ली गई है? राहुलोवाद सूत्र से। अब इसके मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे पाप से मुक्ति दिलाना, लोगों का कल्याण करना, सत्य मतलब सभी को कहना कि आप सत्य बोलो, दान देना और लोगों के प्रति दया दिखाना, ये था अशोक का धम्म। यानी पाप से मुक्ति, लोगों का कल्याण, सत्य, दान, दया, यही क्या था अशोक का धम्म। मेरे प्रिय साथियों, अशोक के 14 शिलालेख थे और ये जो 14 शिलालेख हैं यह 8 स्थानों से मिले हैं। कितने स्थानों से? 8। ये पहले मैं शिलालेख लिखा दूं, उसके बाद स्थान लिखा दूं। 8 कौन कौन से? 8 स्थान से 14 शिलालेख मिले हैं और 13 क्या है? लघु शिलालेख। अब आप कहोगे सर ये किस भाषा में थे? तो ये किस भाषा में थे? संस्कृत भाषा में। तो इसी के नीचे नोट लगा के लिखो, लिखना संस्कृत भाषा की लिपि ब्राह्मी, वर्तमान में देवनागरी है। अब इसी के आगे ब्रैकेट में लिखो, संस्कृत भाषा का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ था। जब, अब लिख सुनो ध्यान से, यानी कहने का तात्पर्य ये है जब इस भाषा का विकास हो रहा था किस लिपि में? हो, ब्राह्मी लिपि में। अब एक बात और लिखो इसी के आगे, भारतीय इतिहास में सर्वाधिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये बात हुई मेरे प्रिय साथियों, आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके। अब देखिए अशोक के 14 शिलालेख कौन कौन से हैं। तो आपको यह बात समझ में आई, कलिंग में 1 लाख लोगों मारे गए, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया। तो इस विष्णु नरसंहार युद्ध नीति को त्याग दिया। और याद रखना, भेरी घोष को त्याग कर धम्मघोष को अपना लिया। धम्म क्या था आप सभी को पता है, प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए संहिता प्रस्तुत की। परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। जैसे पाप से मुक्ति दिलाना, लोगों का कल्याण, सत्य, दान, दया, धर्म, इस तरह से कार्य करना। अब हम चर्चा करेंगे अशोक के शिलालेखों की। तो आइए जानते हैं अशोक के शिलालेखों के बारे में। तो अशोक के शिलालेखों के बारे में आज देखो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए अशोक के शिलालेखों के बारे में हम चर्चा करेंगे कल। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब ये जो बात करें हम, PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ज्वाइन। ये है अपना टेलीग्राम चैनल, दिख रहा होगा आप सभी को प्रिय साथियों। तो ये रहा टेलीग्राम चैनल, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप जुड़ जाइए। यही समय है सफलता की दास्तान लिखने का। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले भाग में। देखो आप सहयोग किया करो, पूरा शेयर कर दिया करो। हम कोई भी, जिस तरह हमें कोई भी सोर्सेज मिला पढ़ाने का, हम पूरा प्रयत्न करेंगे। कुछ समय रुको आप, कुछ समय बाद बोर्ड के सामने भी आपको दिखने को मिलेंगे। तो एक बार आप कुछ समय, एक बार ऐसे ही पढ़ो, घर पे आए हुआ हूँ, कुछ दिन घर पे रहूँगा, एक बार ऐसे ही पढ़ाऊँगा। तो ऐसे सही है या पढ़ाना, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताओगे। जय हिंद, वंदे मातरम।